दोस्तों नमस्कार। और मैं हूं अमित कुमार। देखिए, आज हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह के उस लेख की जिसमें भगत सिंह ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी है। और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या वास्तव में भगत सिंह नास्तिक थे या नहीं। ये बात उन दिनों की है जब सरदार भगत सिंह लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। उसी समय एक स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह भी लाहौर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे थे और वे एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि भगत सिंह जो एक नौजवान है और वह ईश्वर को नहीं मानता। अब जैसे तैसे कर बाबा रणधीर सिंह भगत सिंह की कोठरी तक पहुँचे और भगत सिंह को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर भगत सिंह से कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो। बाबा के द्वारा की गई इस टिप्पणी के जवाब में भगत सिंह ने बाद में जेल में रहते हुए ही इस लेख को लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। यह लेख सितंबर 1931 में लाहौर के एक प्रसिद्ध अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह इस लेख में कहते हैं कि मैं अहंकार के कारण नहीं, आत्मस्वाभिमान के चलते ईश्वर के अस्तित्व को खारिज करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ और मैं खुद भी ईश्वर को मानता रहा हूँ, लेकिन सतत अध्ययन करने के बाद उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ खड़े हुए और 1926 तक आते आते उन्हें ईश्वरीय सत्ता केवल कोरी बकवास लगने लगी। भगत सिंह ने कहा कि मुझे पुलिस ने पीटा, धमकी दी या मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, तब भी मेरे मन में ईश्वर को याद करने का विचार नहीं आएगा। और इस तरह मैंने खुद की नास्तिकता की परीक्षा ली है। आगे भगत सिंह ने ईश्वर पर विश्वास करने वालों से ऐसे तर्कपूर्ण सवाल किए जिनको सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाएगा। जैसे, आखिर ईश्वर ने इस संसार को क्यों बनाया जहां हर व्यक्ति दुखी है? अगर ईश्वर है तो वह अंग्रेजों को रोकता क्यों नहीं है जो मानव पर इतने अत्याचार कर रहे हैं? भगत सिंह आगे तर्क देते हैं कि अगर ईश्वर है तो इस दुनिया में असमानता, शोषण, अत्याचार, गरीबी, पाप क्यों है? वो इसे रोकता क्यों नहीं है? कृपया आप ये ना कहना कि ये ईश्वर की ही मर्जी है। और अगर ईश्वर भी किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह भी हमारी ही तरह नियमों का दास बना हुआ है। आगे भगत सिंह कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए और ईश्वर के प्रति अंधविश्वास को खत्म कर देना चाहिए। ईश्वर तो महज मानव के मस्तिष्क की कल्पना है, अतः लोगों को ईश्वर के अस्तित्व को नकारना चाहिए। भगत सिंह आगे कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अचानक नास्तिक हो जाए जो पहले आस्तिक था? इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो मनुष्य ने खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझ लिया है या फिर मनुष्य ने स्वयं को ही ईश्वर मान लिया है। अगर मैं नास्तिक हूँ तो ये मेरा अहंकार नहीं है, बल्कि मैंने इस संसार को वैज्ञानिक और तार्किक रूप से समझना शुरू कर दिया है। अतः मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूँ। लेकिन देखिए, इस बारे में भगत सिंह के परिवार के एक सदस्य यादवेंद्र सिंह संधू ने बताया कि भगत सिंह नास्तिक नहीं थे। उनका कहना है कि भगत सिंह भाग्य में यकीन, अंधविश्वास के खिलाफ थे। भगत सिंह तो केवल ईश्वर, भाग्य, कर्मों के फल को आधार मानकर जीवन जीने वाले लोगों के खिलाफ थे। इसका अर्थ ये नहीं कि भगत सिंह नास्तिक थे। उन्होंने ये भी बताया कि जो भगत सिंह को फांसी के लिए
ले जाया जा रहा था, तब एक शख्स चत्तर सिंह ने भगत सिंह को जीवन के अंतिम समय में ईश्वर को याद करने के लिए कहा। लेकिन भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि सारी जिंदगी लोगों के दुख दर्द देखकर मैं ईश्वर को नकारता रहा हूँ, और अगर मैं अब ईश्वर को याद करूँगा तो लोग मुझे कायर समझेंगे और कहेंगे कि देखो, भगत सिंह आखिरी वक्त में मौत से डरकर ईश्वर को याद कर रहा है। अतः भगत सिंह की इस बात से ये समझ आता है कि भगत सिंह नास्तिक नहीं थे, वो केवल ईश्वर के प्रति वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच रखते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।